कैथेटिक्स एजेंट्स accelerating or increasing the evolution from bowels are known as cathetics or purgatives. Mild cathetics used for short term therapy are called laxative. जो एजेंट यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें तेज गति से साफ कर देना जो आंतों को है, या फिर उसको इंक्रीजिंग कर देना, खाली करने की पावर को बढ़ा देना, ऐसे एजेंट को हम कैथेटिक्स कहते हैं। यानी ये मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में आप इतना समझ लो कि पेट की सफाई, ठीक है, पेट की सफाई, जिसमें आंत आंत पेट में जो आंत होता है उसकी सफाई। तो ये कह रहा है कि माइल्ड कैथेटिक्स जिसको हम शॉर्ट टर्म थेरेपी में यूज करते हैं उसे लैक्सेटिव कहते हैं। तो जो भी चीज अब हम यूज करेंगे तो उसका नाम लैक्सेटिव, आप कैथेटिक्स, प्यूरोगेटिव्स और लैक्सेटिव्स अगर कहीं नाम यूज हो तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों का मतलब वही है, ठीक है। 4 तरह के लैक्सेटिव्स होते हैं, 4 तरह के, इसमें से हम स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, दूसरा क्या है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, इमोलिएंट लैक्सेटिव्स, सैलिन कैरेथेटिक्स, ठीक है, ओ सॉरी कैथेटिक्स। 4 हो गए। अब इसमें से चारों को क्यों परिभाषित किया गया है, चलो ध्यान से सुनो। दे कॉज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, दे कॉज लोकल इरिटेशन इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दस इंक्रीजिंग पेरिस्टल्सिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टल्सिक मूवमेंट क्या होता है, आपकी जो आंत की नसें ना, वो कहते हैं ना पेट साफ करने में पेट खाली हो रहा है, पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, उसकी नसें दुख रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारी मांसपेशी और आंतों की जो भी नसें हैं उनको बहुत आराम देगा और आसानी से पेट साफ कर देगा। यानी उनको बिना पेन पहुंचाए उस प्रोसेस को साफ कर देना। यानी दे कोज लोकल इरिटेशन, एक लोकल इरिटेशन देता है, कहाँ पे, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, और इसको आप सीधा जीआईटी भी लिख सकते हो। और ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है पेरिस्टल्सिक मूवमेंट को, ठीक है। और एग्जांपल है इसका फिनोल, फेथालिन, एलोइन, सीना, कैस्टर ऑयल एटसेट्रा। सेकंड बात करते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, दे गेट स्वेल्ड एंड इंक्रीज द बल्क व्हेन मॉइस्चर, दस पेरिस्टल्सिस इज स्टिमुलेटेड। क्या करता है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स जब हम देते हैं, सपोज करो हमने आपसे कहा कि ये लिक्विड है, इसको आप 2 ढक्कन ले लीजिए, 3 ढक्कन ले लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा वहां का जो मॉइस्चर होगा, जब वहां पे जो मॉइस्चर होगा उसमें फैलकर, और जो कीटाणु, जो प्रोटीन कीटाणु, प्रोटीन बैक्टीरिया मतलब आपने एक चीज नोट किया होगा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग दही खाते हैं, अब दही में बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत पावरफुल होता है, लेकिन गले के लिए इन्फेक्शन कर देता है, तो हम उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। इसी तरीके से एक बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल प्रोटीन होता है, और एक होता है जो सिंपल प्रोटीन है, जो हमारे सारे सेल्स हमारे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये आपके उस प्रोसेस में वहां जाके पेरिस्टल्सिस प्रोसेस जो होगा उसमें क्या करेगा, ये वहां पे स्वेल करके फैलाव करके भारीपन ले लेगा, है फूलनापन, एक भारीपन ले लेगा, बल्क, और उसको फिर क्या होगा, फिर उसको नीचे धकेल देगा। भारीपन क्यों लेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने पानी पिया, पानी चला गया, पेट झड़ गया, तो थोड़ा सा कुछ खाया फिर झड़ गया, थोड़ा सा फिर कुछ खाया फिर झड़ गया, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो वहीं पर बैठा हुआ है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो इसके पेट में कुछ मोटा प्रोडक्ट जाएगा, तब तो वो फिर बैक्टीरिया उसमें बैठ के निकलेगा, धक्का देगा। तो पानी तो सिंपल एक पतली रास्ता लेकर निकल जाता है, तो पूरा कवर करने के लिए इसको बल्क स्वेल करना पड़ता है, फुलाना पड़ता है, नहीं फैलाना पड़ता है। तो इस तरह का ये काम करता है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, राइट। तो सेलुलोज के रूप में हो गया, ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, एंड अदर नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, डाइजेस्ट हो जाएंगे तो फिर अंदर ही रह गया ना, बाहर निकालना है, तो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल जैसे तो मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एटसेट्रा, राइट। थर्ड आ जाओ, इम्युलेंट लैक्सेटिव्स। ये क्या करता है, द ईज द रिमूवल ऑफ कॉम्पैक्ट फेकल बाय एक्टिंग एज स्टूल सॉफ्टनर्स और लुब्रिकेंट्स। देखो स्टूल शॉर्ट फॉर्म में कहें या शुद्ध हिंदी में कहें तो पॉटी को कह रहा है, तो पॉटी का वर्ड ये फार्मास्यूटिकल में स्टूल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको सॉफ्टनर देगा, बहुत टाइट होती है, बहुत प्रेशर लगता है जिसको, तो एक लुब्रिकेंट करने का काम करता है, उसके अंदर एक फिसलन पैदा कर देता है और उसको सॉफ्टपन ला देता है। कौन करता है, इमोलेंट, नाम से ही है, ठीक है, इमल्शन या कोई चीज तरह की वर्ड यूज होता है ना, तो इमोलेंट का काम हो गया कि पॉटी को सॉफ्टनेस प्रदान कर देना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपके वो ड्रग्स हैं, ये वो सॉल्ट हैं, ये वो चीजें हैं जो आप उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यूज ले रहे हैं, क्या है कारण है। तो एग्जांपल आप दे सकते हो कि डी ऑक्टाइल सोडियम सल्फो सुसाइनेट, ठीक है। फोर्थ हो गया सेलिन कैथेटिक्स। ये क्या है, दे इंक्रीज द
ऑस्मोटिक प्रेशर और लोड ऑफ जीआईटी। भाई सिंपल सी बात है, अब उसने फुलाने का काम कर दिया, तो जो सेलिन कैथेटिक्स है ये उस पर प्रेशर डालने का काम कर देगा। कहाँ? जीआईटी में। एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट और बाइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये है कि हमारे सिलेबस में दो सॉल्ट के नाम दिए गए हैं, ये जो कैथेटिक्स हैं जिसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो दो सॉल्ट जो हैं उसमें एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है जिसे हम रोचेल साल्ट भी कहते हैं। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज ए डबल सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड आल्सो कॉल्ड रोचिल साइनाइड सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ठीक है, इट इज डबल टार्टेरिक एसिड का होता है और इसको हम रोचेल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला है, मतलब दो साल्टों से बनकर बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में जब ये रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा C4H4O6 KNA4H2O, और सिंपल फॉर्म में जो इसका फार्मूला है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का KNA C4H4O6। ठीक है, अब प्रिपरेशन बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद पोटेशियम बाई टार्ट्रेट इन ए फाइन पेस्ट फॉर्म। भाई सोडियम कार्बोनेट को हमने पोटेशियम बाई टाइट्रेट में एक पेस्ट फॉर्म में मिला लिया। रिजल्टिंग क्या आया? मिक्सचर बॉयल। रिजल्टिंग में मिक्सचर इज बॉइल्ड, न्यूट्रलाइज्ड एंड हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको न्यूट्रलाइज किया बॉइल करके। ठीक है, फिर क्या किया? उसको फिल्टर किया और ठंडा किया फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के लिए ठंडा किया। ऑब्टेन क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सिंपल है। देखो भाई, सोडियम कार्बोनेट को पोटेशियम बाइटार्ट्रेट में पेस्ट फॉर्म में बना दिया और 60 डिग्री पे गर्म कर दिया, बस वही चीज़ हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इस तरीके से परिभाषित करके लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक पढ़ा लिखा लगेगा और 2 नंबर मिलने के लायक बन जाएगा। तो इसको हम पोटेशियम बाइटार्ट्रेट का, देखो अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो ये एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं तो और अच्छा है, नहीं लिख पाते हैं तो इतना भी अगर लिखाते हैं बाय इंग्लिश लैंग्वेज में तो भी आपके नंबर लगभग मिल जाएंगे, 1 नंबर हो सकता है काट ले। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्या कर रहा है? पोटेशियम बाइटाइट्रेट जब ये देखिए सोडियम कार्बोनेट से जब ये मिला है तो इसने क्या किया? पानी आप यहाँ पर देखिए H2O और CO2, सिंपल सी बात है कि हमने उसमें से H2 और CO2 निकाल देना। तो जब H2O और CO2 निकाल दिया, क्या बच गया? उन सबको इकट्ठा करके लिख दिया। तो यहाँ पर KNA, भाई सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन करेगा इधर वाले से, एक रिएक्शन करेगा उधर से, तो CO2 अलग हो गया, तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन गया। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कलर इसका, देखो कोई भी सॉल्ट हो उसकी प्रॉपर्टी लिख दो, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ की बताओ और कुछ के डेफिनेशन बता दो, स्टोरेज बता दो, यूसेज बता दो, हैं, फिर मार्केट प्रिपरेशन बता दो और मार्केट फॉर्मुलेशन बता दो। बस ये होता है तरीका, मैनर, जिससे आप डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की, कलर वाइट है, टेस्ट सैलिन है, स्टेट क्रिस्टल और या पाउडर के फॉर्म है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर है, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका 200 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। स्टेबिलिटी है स्टेबल अप टू 225 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टी है when heated in air gives पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट देगा। तो यहाँ पर ये देखिए K2CO3 और Na2CO3, ये दो चीज़ें हमने निकाल लिया, बाकी वाटर और कार्बन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। सिंपल है, कोई इतनी टेंशन लेने की या इतना भारी नहीं है। ध्यान से देखो, अब ये पूरे पेज की फोटो है, जिसका कुछ छूट रहा हो वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर पूरा कर सकता है। आगे चलते हैं। अब इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। तो कंपाउंड एफरवेसेंट पाउडर के रूप में आता है, और पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट के नाम से आता है, ब्रैकेट में रोचेल साल्ट भी लिखा हो सकता है क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो क्वालिटेक के नाम से आता है, 99% प्योर ऐसा लिखा होगा, क्वालिटेक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट 99% प्योर। पाउडर फॉर्म में आएगा पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, फॉर लेबोरेटरी पर्पस में 500 ग्राम का डब्बा आता है। स्टोरेज की बात करेंगे तो शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। ठीक है, केप्ट इन कूल एंड वेंटिलेटेड एरिया। मोस्टली सबके स्टोरेज एक जैसे ही हैं। यूजेस की बात करो तो ये सेलिन कार्थरेटिक, जब हम उसी की पढ़ रहे हैं उसमें से ही एक नाम हमको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उनमें से एक चीज़ को डिफाइन करोगे। कल को ये आपसे पूछे कि सेलिन कार्थरेटिक के बारे में डिफाइन करिए, तो सेलिन कार्थरेटिक जो आपका डिफाइन जब आप करेंगे तो उसमें डेफिनेशन खाली लिख के नहीं आएंगे, डिपेंड ऑन नंबर। अगर वो 5 नंबर में डिफाइन करने को कहता है तो आप एक सॉल्ट का नाम पकड़ेंगे और उसकी स्टोरेज, यूसेज, मार्केट प्रिपरेशन, ठीक है, वो सारा लिख कर आएंगे, तब वो आपके 5 नंबर पकड़ेंगे। जैसे ये वाला सॉल्ट पकड़ लिया जिसकी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सेलिन कार्थरेटिक, अब लेग्जेटिव भी कह सकते हो, प्यूरोगेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, कैथेटिक्स हो गया, और सॉरी मैंने कार्थरेटिक लिख दिया है तभी मैं कंफ्यूज हो। कैथेटिक है, आर हटा दीजिएगा। कैथेटिक है, लेग्जेटिव है, प्यूरोगेटिव है। इट मे बी एम्प्लॉयड एज ए फूड एडिटिव। ठीक है, फूड एडिटिव के रूप में भी यूज होता है। और अब मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं। एप्सम साल्ट होता है
ये कहाँ होता है? मैग्नीशियम साल्ट इज एविडेंट इन नेचर, प्रचुर मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में कहाँ? आपके क्या कहते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज कंटेन्ड इन सी वाटर, समुद्री पानी में पाया जाता है बहुत अमाउंट में। और इट इज कॉन्स्टेंट सेटेलाइट ऑफ रॉक साल्ट NaCl, भाई NaCl के लवणों में पाया जाता है। तो अब ये बात कहें कि खनिज लवण ना, तो सेंधा नमक हम इसे कह सकते हैं, लेकिन जो सेंधा नमक हम खाते हैं वो सेंधा नमक खाने लायक बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, लेकिन सेंधा नमक के फॉर्म में ये रॉक साल्ट मोस्टली यूज़ होता है, इसको हिंदी में सेंधा नमक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, MgSO4 7H2O। प्रिपरेशन हो गया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड विद मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ने डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ मिला तो मैग्नीशियम ने सल्फर को पकड़ा। ठीक है, ये देखो, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, बचा क्या? H2O, यहाँ आ गया, बच गया क्या? O एक इसका ले लिया तो CO2 यहाँ आ गया। सिंपल है, कितना प्यारा रिएक्शन है, आसान से याद हो जाएगा। ये इसकी पूरी फोटो है, इसको खींच लो। दूसरा एक और रिएक्शन दे सकते हो, डाई सल्फ्रिक एसिड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दूसरा कहाँ से आ गया बीच में? फार्मूलेशन की हमने बात कर ली थी ना। अब देखिए, डाई सल्फ्रिक एसिड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO ने H2SO4 से किया तो क्या किया? Mg ने SO4 ले लिया, फिर H2O अलग हो गया। सिंपल है। फिर सल्फ्रिक डाइऑक्साइड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। भाई एक कोई सा आप अपना रिएक्शन लिखा ना जो आपको आसान हो, ईजी हो, वो लिख लेना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कलर है वाइट, कलरलेस है। वाइट हो सकता है, हल्का सा दूध या वाइट सा हो सकता है, या फिर कलरलेस हो सकता है। भाई डिपेंड करता है कि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल इम्प्यूरिटी चिपका हो या कुछ हो तो दूधिया सा वाइटिश भी हो सकता है, कई बार ग्रेइश भी हो सकता है। मोस्टली कलरलेस ही इसको माना जाएगा। ऑर्डर क्या हो गया भाई इसका? सुगंध वगैरह कैसे? तो ऑर्डरलेस है। टेस्ट क्या है? कूल है, सैलिन है, बीटर है, हल्का सा कड़चपन, कड़वापन, तीखापन सा है। स्टेट है क्रिस्टलाइन, सॉलिड और पाउडर। सॉल्युबिलिटी क्या है? सोल्यूबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसीलिए हम 7H2O इसके साथ जोड़ देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4 है, 7H2 इसलिए देते हैं कि हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में मिलता है जब हमें नेचर में प्राप्त होता है। तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट आयोनाइजेस इनटू मैग्नीशियम आयंस एंड सल्फर आयंस। ठीक है, जब इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा? मैग्नीशियम आयन और सल्फर आयन में आयोनाइज हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करो, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन के रूप में आया और एक सॉल्ट के रूप में आता है, क्रिस्टलिन एप्सम सॉल्ट के नाम से। ठीक है, नाम तो मैग्नीशियम सल्फेट है ही इसका, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। मार्केट प्रिपरेशन करो तो मैगवेल के नाम से आता है, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। और स्टोरेज की बात करो तो स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, वही जैसा उसका लिखा था। ठीक है, ये इसके पूरे पेज की फोटो है। थोड़ा सा हम यूजेस भी ले लेते हैं। अब यूजेस की बात करते हैं तो इट इज ए GIT, भाई GIT तो हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, यूज्ड एज ए सेलिन, कैथेटिक्स, प्यूरोगेटिव। इट आल्सो हैव माइल्ड एंटा एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंटा एसिड की भी प्रॉपर्टी, हल्का एंटा एसिड का प्रॉपर्टी इसके अंदर गुण होता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और हाइपरटेंशन। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में और हाइपरटेंशन में यूज होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेसाइटिस। कोलेसाइटिस ये होता है कि एक तरह का गॉल ब्लैडर है ना आपके उसमें इंटेस्टिनल में, तो वहाँ के जो परत होती है उसमें एक तरह का जलन पैदा होता है जब, तो एक तरीके से जैसे कह रहा पेट में आग लग रही है, तो इस टाइप का एक होता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ इनीमा। इनीमा, अगर आप कभी हॉस्पिटल में अनीमा लिया होगा तो उसको पता होगा। अनीमा एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जैसे साबुन का पानी डाल दिया हो और पूरे दिमाग तक घूम गया और फिर उसके बाद पूरा पेट साफ हो जाता है। तो उसको पाइप के रास्ते कुछ लोगों के बैक साइड में पाइप लगाया जाता है और प्रेशर देकर उसमें डाला जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपका GIT का लास्ट सब्जेक्ट था, खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर 3 का टॉपिकल एजेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि हमने जितना पढ़ा है और जितना पढ़ाया है आपको, 2 चैप्टर भी अभी पूरे क्लियर कवर नहीं हुए, जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिया था और एक इसका लिया GIT का। अब अगर हम सीधा क्वेश्चन पेपर पे आते हैं तो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसमें से आप देखिए, राइट ए नोट ऑन डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। आपको कितनी बार बता चुका हूं कि प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट्स में क्या डिफरेंस है। जो प्रेसिपिटेट्स निकल के आया, बोला था ना कि प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेस कर दो है किसी, मान लो कोई चोर ने 2000 रुपये छुपा रखे हैं, तो हमने क्या किया, उसका गला दबाया, पकड़ा उसको, गला दबाया और फिर उसको पीटने लग गए, तो उसने छुपे हुए 2000 निकाल दिए। तो ऐसा कोई पार्टिकल्स जब वो छुपा होता है और जब हमको उसको ढूंढ के निकालना होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता और वो निकल के आ जाता है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि आपको पीछे याद होगा कि मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था कि सोडियम क्लोराइड
जब सिल्वर नाइट्रेट से मिलेगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। उन दोनों का रिएक्शन कर दिया आपस में, तो उन उसमें से जो छुपा हुआ फॉर्म होता है एंड पॉइंट में, जो पोटेशियम क्रोमेट एक छुपा हुआ था, वो सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन में। तो जो रिएक्शन, जो सॉल्यूशन हमारी छुपी हुई थी, आप जब प्रेसिपिटेशन का पिछला वो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और इसका आंसर लिख लोगे बड़े प्यार से। एक एग्जांपल दे देना और इसका थोड़ा सा परिभाषित कर देना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। जब पेपर नजदीक होंगे तब 1 महीना पहले मैं क्वेश्चन और आंसर इसी तरह के 5 साल 10 साल के बैकग्राउंड के पेपर पकड़ूंगा और उससे कोशिश करूंगा। माता रानी चाहे कि ऐसा कर भी पाऊं, समय का आगे पता नहीं। फिर देखो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। भाई सिंपल सी बात है कि ग्रेविमेट्री ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के आधार पे काम करता है। वॉल्यूमेट्रिक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के आधार पे काम करेगा, प्रेसिपिटेशन के करेगा, एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन टाइट्रेशन के आधार पे काम करेगा, ठीक है। और ग्रेविमेट्री ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मास के आधार पे काम करेगा। तो वो आपने उसको थोड़ा सा अच्छी सी लैंग्वेज में लिख देना है। कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, देखो डिफाइन ए नोट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। अब वही कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोरेज, मार्केट प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, वो सारा आपने अभी पिछले वीडियो में ही ये दिया था, वो लिख देना है बस, ठीक है। तो ये आप भी लिखा होगे, ग्रेविमेट्रिकली होगे, प्रेसिपिटेट का लिखा है। 3 आ गए। अब देखिए, राइट ए नोट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, राइट ए नोट ऑन बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड जो है, ये हमारा जो टॉपिकल एजेंट आएगा ना, इसमें बोरिक एसिड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ये वाला चैप्टर मेरे पास नोट्स तैयार है लेकिन अभी आपको करवाया नहीं है। अब इसमें आ जाओ, देखो क्या लिख रहा है, बैक्टीरिया स्टेटिक। वैसे सिंपल सी बात है, ये जो अगला टॉपिकल एजेंट है ये उसका है, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया स्टेटिक क्या है? स्टेटिक का मतलब रोकना, बैक्टीरिया को रोकने वाला प्रोडक्ट बैक्टीरिया स्टेटिक होता है। हर आदमी लिखाएगा ऐसे, जो है ये भी लिखवा दूंगा, ये आगे चल के आएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, अभी देखो इसके बारे में पढ़ाई ही है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की आपको सारा कुछ, उसका स्ट्रक्चर, ये वो जो भी है, मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट फॉर्मुलेशन, वो लिखकर आपने उसका डिस्क्राइब कर देना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर रहा हूँ, और मुझे कुछ काम भी है, कहीं निकलना भी है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। इस तरह की जो बातें हैं ये एग्जाम से 1 महीना पहले करेंगे, ठीक है। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और मेहनत करूँ। अदरवाइज जय माता दी, जय श्री